वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, काबीना ने गजा अमन बोर्ड में शमूलियत का इख्तियार दिया। बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की कि गजा में अमन कायम होगा, फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा डेवोस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MD IMF ने मुआशी इस्लाहात को सराहा। इन्विटेशन मिली वो हमने शाहरुख के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ गजा में अमन कायम होगा, जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे ख़त्े में अमन कायम होगा। डेवोस में फिर मेरी IMF के जो MD हैं उनसे मुलाकात हुई और बहुत ही वो अच्छी मुलाकात थी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े नेक ख्वाहिशात और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जंग बंद हुई और मिलियंस ऑफ जो लोग थे जनूबी एशिया के, उनके अल्लाह ताला ने जाने बचाई। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में 21 मंजिला प्लाजा की बेसमेंट में लगने वाली आग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया गया। 280 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू 1122 के दिलेराना ऑपरेशन ने शहर को बड़े साहनिये से बचा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं यार मोहम्मद। हुसैन चौक गुलबर्ग में वाक़े इंडिगो होटल की 18 मंजिलें और 3 बेसमेंट हैं। पहली बेसमेंट में मौजूद बॉयलर फटने की वजह से आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार कर ली। दोपहर 12:25 पर कॉल के कुछ देर बाद रेस्क्यू 1122 की टीम मौके पर पहुंच गई और 280 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के मुताबिक थर्मल कैमरे की मदद से आग लगने की बुनियादी वजह को शिनाख्त किया। फिर दलेराना ऑपरेशन करते हुए फायर फाइटर्स मसनूई सांस के आलात के साथ बेसमेंट में IG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना था कि रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई के बाद बहुत सी जिंदगियों को बचा लिया। आग रेस्क्यू वालों ने, फायर वालों ने बड़ी अच्छी तरह पहले कंट्रोल कर ली और वो जो फौरन निकाल लिए गए लोग इधर से, उस वजह से किसी बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। जाँ बहक होने वाले नौजवान शहर यार के चचा का कहना था कि उसका भतीजा 3 साल से होटल में काम करता था। मेरा भतीजा शहरयार जफर अब्दुल को 2-3 साल हो गए उसको यहाँ CCTV कैमरे पे काम करता है वो। सूबाई वजीर और चीफ सेक्रेटरी समेत ब्यूरोक्रेसी मौके पर पहुंची। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बाबर खान के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़ लाहौर। लाहौर की 21 मंजिला इमारत में लगने वाली आग पर फौरी और बर वक्त कैसे काबू पाया गया, DG रेस्क्यू रिजवान नसीर ने बता दिया। कहा बेसमेंट में बॉयलर से पानी गर्म किया जा रहा था, गैस लीकेज से आग लगी। थर्मल कैमरे की मदद से आग लगने की जगह और वजह शनाख्त की और वहां जाकर फायर फाइटिंग की। ऐसा न करते तो आग पर काबू पाना मुश्किल हो जाता। बिल्डिंग है जिसमें 18 ऊपर फ्लोर्स हैं और 3 बेसमेंट्स थी, तो बड़ा एक डिफिकल्ट था ऑपरेशन, जहाँ पे नीचे बेसमेंट के अंदर चूंकि एक बॉयलर था और उसको LPG और वहां से उससे बर्न करते थे और पानी गर्म करते थे। बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन था, हीट भी थी, स्मोक भी थी। अंदर जाके नीचे वहां पे रेस्क्यू करना, जहाँ पे गाड़ियां भी खड़ी थी, मोटर बाइक्स भी थे, फिर उसके बाद इनका और भी स्टोरेज मटेरियल भी था। जितनी भी बेसमेंट में गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल थी, सब बच गए हैं और फायर को जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। जो सबसे बड़ी चीज है, थर्मल इमेजिंग कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए जो हमने सीट ऑफ फायर था उसको आइडेंटिफाई किया और वहां पे फायर फाइटिंग की। अगर ना करते तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू गेट टू दैट फायर साइट। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आग से 3 अफराद जाम बहक हो गए। कसीरुल मंजिला होटल से 180 अफराद रेस्क्यू किए गए। वाक़े में 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। जाम बहक होने वाले होटल अमले के अफराद थे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आग पर काबू पाने, इनखला और रेस्क्यू का तमाम ऑपरेशन बराह रास्त देखा। वज़ीर आला पंजाब ने ड्रोन कैमरों की मॉनिटरिंग की वीडियो एक्स पर शेयर कर दी। लिखा सेफ सिटी ड्रोन कैमरों से रेस्क्यू में मदद मिली। DG रेस्क्यू का कहना है होटल की 3 बेसमेंट थी जिसमें आग लगी। गुल प्लाजा वाक़े में मिसिंग पर्सन की तादाद 82 हो गई है। DC साउथ का बताना है कि गुल प्लाजा सानहे में अब तक 71 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। लापता अफराद के हर नाम की मुकम्मल तस्दीक की जाएगी। DC साउथ ने बताया कि गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया। टेक्निकल सर्वे की वजह से आज ऑपरेशन रोक दिया गया। SSP सिटी आरिफ नज़ीर ने बताया कि गुल प्लाजा वाक़े पर जो FIR हुई वो ठीक है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो सामने भी लाएंगे। चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, वहाँ मौजूद लोगों के बयान कलम बंद कर लिए गए। बेसमेंट का एक DVR मिला है जिस पर काम चल रहा है। नाम वेरीफाई होगा और एक सोर्स से नहीं, मुख्तलिफ सोर्सों से हम वेरीफाई करेंगे। उसके बाद मिसिंग पर्सन का लिस्ट कन्फर्म और फाइनल हम देंगे।
क्योंकि अभी तक वो वेरिफिकेशन के स्टेज पे, तो अभी तक हमने कोई भी नाम निकाला नहीं है। मिसिंग लिस्ट 82 पे है। 71 डेड बॉडीज़ रिकवर हो चुकी हैं। जिन लोगों के प्यारे अभी तक मिसिंग हैं, हमारी कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द हम ढूंढ लें। हमने कल तक कहा था कि मार्च तक ये ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज एक टेक्निकल सर्वे की वजह से बिल्डिंग की हमने थोड़ा काम रोक दिया। कोशिश है कि हम इस सर्च ऑपरेशन को आज रात तक मुकम्मल कर लें। बाकी डेब्री लिफ्टिंग का काम है, वो तो जूगा तो कुछ और दिन ले लेगा। FIR का मतलब ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। उसमें तमाम जो चीज़ें होती है उसकी आपको लुबे लुबाब जो होता है वो थोड़ा सा आपको डालना होता है। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन के सारे दरवाजे खुले। FIR में ना किसी के साथ नाजायज़ होगा और ना ही कोई नाजायज़ बचेगा उसके। अभी गिरफ्तारी वगैरह कोई नहीं हुई है। जो बयानात लेने का वो सिलसिला जारी है। चौकीदार हैं, जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, जो यहाँ पर मौजूद थे। आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। FIR की कॉपी सील कर दी गई। FIR में ताहाल किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मुकदमे में कहा गया है कि आग लगने के वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। गोल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए थे। लाइट बुझा दी गई, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे, जिसकी वजह से सूरत हाल ख़राब हुई। तहकीकात के बाद बाकायदा जिम्मेदारान के नाम शामिल किए जाएंगे। गुल प्लाजा में 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लापता 11 अफराद का ताहाल कुछ पता न चल सका है। मलबे से अब तक 71 लाशें निकाल ली गई हैं, जिनमें से 15 की शनाख्त हुई। हुकूमती फहरिस्त के मुताबिक 82 अफराद लापता थे। तकनीकी और तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा गुल प्लाजा का दौरा किया, ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। तहकीकाती टीमों को दुकानों में लगे CCTV सिस्टम के मजीद DVRs भी मिले। DVR में महफूज फुटेज से इमारत में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। सानह गुल प्लाजा में जहाँ बाग मजीद 2 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई। रेंचोर लाइन के हनीफ और खुदादाद कॉलोनी के मोहम्मद रिजवान को DNA से शनाख्त किया गया था। कराची के करीब धाबेची में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग पर 95% काबू पा लिया गया। इमारत का एक हिस्सा धमाके से गिर गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है 60% से ज़ायद इमारत जल चुकी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। SSP ठट्टा फारूक बजरानी कहते हैं जल्द आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा। ICC ने भारत की वजह से बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए गए। ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल करने का एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी कहते हैं हुकूमत ने मना कर दिया तो फिर वो 22वीं टीम भी ले आए। बांग्लादेश से ज्यादती हो रही है। ICC मीटिंग में भी कहा था कि दोहरा बयार नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश को हर सूरत वर्ल्ड कप खिलाया जाए। देश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने ICC की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप लाना चाहिए। वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के साथ आपने उन्हें ये फेवर किए, बांग्लादेश के साथ भी यही करें। मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। प्लान A, B, C, D काफी हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना क्या नहीं। इसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना, वो 22वीं टीम ले आएंगे, जो भी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है। जब वो वापस आएंगे उसके बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। वर्ल्ड कप खेलना हमारा हक है, ज़बरदस्ती बाहर किया जा रहा है। बांग्लादेश के मुशीर खेल आसिफ नजरुल की BPL फाइनल में दौरान गुफ्तगू कहा, बांग्लादेशी अवाम के लिए क्रिकेट खेल है, खेल से कहीं बढ़कर है। कुछ बात मौसम की। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर। बटग्राम, बीरबाला और चित्राल में बर्फबारी से राबिता सड़कें बंद हो गईं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, चोगरा में 1, कागान में 1.5 फीट बर्फ पड़ी। शांगला में रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को जनाजा कंधे पर उठाकर कई किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ा। बर्फबारी से मैयत को बचाते, सर्दी से ठिठुरते, कांपते, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर चलते ये लोग शांगला के बासी हैं, जो रास्ते बंद होने की वजह से कांधे पर जनाजा उठाए कई किलोमीटर पैदल सफर करते रहे।
څه قسمه سہولت در نشته دی. اوس هم تاسو خو اوټ اخیستو لپاره داسې ښه ګړندي راځئ. که داسې چېرته تاسو د عوام خدمت له راوتئ نن د عوام ته د لار کولو کړی وی، مهرباني وکړئ د دې عوام لږ باندې خیال وساتئ. کېدای شي ستاسو بیا د اوټونو ضرورت راشي. इंतजामिया की जानिब से सड़कें न खोलने के बायस गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बटग्राम की तहसील अलाई में कई फीट बर्फ पड़ चुकी, लोग घरों में महसूर हो गए। 3 दिन से बिजली बंद है। स्वात और मानसेरा के सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए हैं। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3, शुगरान में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। जिला खैबर में दर्जनों गाड़ियां बर्फबारी के बाइस फंस गईं, जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। दीरबाला में कई राब्ता सड़कें बंद हैं, मकामी आबादी घरों तक महदूद है। चित्राल में 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, गर्म चश्मा समेत तमाम राब्ता सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो चुका है। शांगला की मरकजी शाहरा बशान स्वात रोड पर बर्फबारी के सबब ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। रात के वक्त भी मुतादिद गाड़ियां और मुसाफिर शांगला टॉप के करीब फंसे हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया सड़क साफ कर रही है, ताहम रास्ता क्लियर नहीं हो सका। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे सरफराज खान। शांगला में होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद जो मेन शाहराएं हैं वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए, अब भी सैकड़ों गाड़ियां जो है वो शांगला टॉप से अलपुरी तक फंसी हुई है और बर्फबारी में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम स्वात से तकरीबन सुबह के 11:30 बजे चले दिन के कि अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन की कोई खास इधर कार्रवाई नजर हमें तो नहीं आ रही है। गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। हम अलीपुरी से के नजदीक हम रुके हुए हैं। मेरे साथ 2 बच्चे हैं और मिसेस भी मेरे साथ है। हम तकरीबन 2 घंटे हो गए हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। वो स्कर्दू जा रहे हैं। अभी तक शांगला में जो बर्फबारी उसमें फंस कर रह गए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा किया कि रोड जल्द अज जल्द खोली जाए ताकि जो मुसाफिर हजरात हैं उन्हें जो तकलीफ है वो ख़त्म हो सके। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी बरकरार, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बाज़ इलाकों में पारा -12 हो गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर गुलफाम। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी है। बर्फीली हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से कई दर्जे नीचे चला गया। चमन में दर्जा हरारत -6, कोजकटाप -9, ख्वाजा इमरान -10 सेंटीग्रेड, कलात -11, किला सेफला -6, किला अब्दुल्ला -5 और तोबा अचिकजई में -12 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। यख बस्ता हवाएं चल रही है। लोग जो है वो तकलीफ में भी है इन सर्दी में, क्योंकि गैस अभी तक चमन में गैस की फैसिलिटी भी नहीं है। नाकाबिल बर्दाश्त हद तक सर्दी है और बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। इसके साथ चमन में सर्दी से पाइपों में पानी जम गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल की बर्फबारी तो बहुत सख्त है और आज सर्दी बहुत उससे भी ज्यादा है और घरों के पाइप पे जो है पानी जम गया है। NHA, PDMA और जिली इंतजामिया ने कोयटा चमन शारा N25 से बर्फ हटा दी। शारा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुली है। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल सुबह चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में पारा मजीद गिरने का इम्कान जाहिर किया है। कैमरामैन अयातुल्ला के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज, चमन। सिंध में सर्दी की लहर बरकरार। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोलने की सिफारिश। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने कहा कि सिंध के दूर दराज अजला में मौसम की शिद्दत मामूलाती ज़िंदगी ज़्यादा मुतासर करती है। वज़ीर तालीम सिंध सर्दी के बायस 31 जनवरी तक स्कूल्स खुलने का वक्त सुबह 9 बजे बरकरार रखें। तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गालियां देना, डराना, धमकाना काबिल सजा जुर्म करार। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर शुदा बिल में कहा गया कि जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, ज़ुबानी और मुआशी तशद्दुद भी जुर्म होगा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्ज़ाम लगाना भी तशद्दुद शुमार होगा। बीवी को डराना, धमकियां और गालियां देना भी जुर्म करार। जिनसी या नफ्सियाती तशद्दुद पर 6 माह से 3 साल तक कैद होगी। जिस्मानी, जज्बाती, ज़बानी और मुआशी तशद्दुद पर भी सजा। औरत या घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद शुमार होगा। तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना भी काबिले गिरफ्त होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किए गए कानून का इत्तलाक इब्तिदाई तौर पर सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। पी रहनुमा शर्मिला फारूकी ने घरेलू तशद्दुद एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2025 बिल पेश किया था। मकसद खवातीन, मर्दों, ख्वाजा सरा, बच्चों और कमजोर अफराद को
घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। घरेलू तशद्दुद की जामे तारीफ बिल में शामिल जिस्मानी तशद्दुद में मारपीट पीनल कोड के तहत जुराइम शामिल होंगे। नफ्सियाती तशद्दुद में तज़लील, गालम गलोच, धमकियाँ देना, खौफजदा करना शामिल। खातून समेत घर के किसी फर्द पर झूठा इल्जाम भी तशद्दुद तस्वुर होगा। मुसलसल निगरानी, हिरासानी, निजी जिंदगी में मुदाखलत जुर्म होगा। शौहर का बीवी को जबरदस्ती घर में रिहाइश पजीर अफराद के साथ रहने पर मजबूर करना भी जुर्म होगा। मुआशी तशद्दुद में खर्च रोकना, माली वसाइल से महरूम करना या कंट्रोल करना भी शामिल। घरेलू तशद्दुद साबित होने पर 6 माह से 3 साल तक कैद या जुर्माने की सजा होगी। तशद्दुद में मुआविनत करने वाला भी बराबर का मुजरिम तस्वुर होगा। मुतासिरा फर्द या तहफ़्फ़ुज़ अफसर अदालत में दरख्वास्त दायर कर सकेगा। अदालत पहली समाअत 7 दिन के अंदर मुकर्रर करेगी। 7 दिन में उबूरी तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म जारी कर सकेगी। केस का फैसला 90 दिन के अंदर लाजिम होगा। अदालत मुल्जिम को मुतासिरा फर्द से दूर रहने या मखसूस फासले पर रहने का हुक्म दे सकती है। मुतासिरा फर्द को मुश्तरका घर में रहने का कानूनी हक हासिल होगा। मिल्कियत न होने के बावजूद मुतासिरा फर्द घर से बेदखल न होगा। लाहौर के इलाके बरकी में साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर को घरेलू मुलाजमा से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान कादिर पर इल्जाम है उन्होंने अपने फार्म हाउस में ले जाकर मुलाजमा से ज्यादती की। मजीद जानते अपने नुमाइंदे यार मोहम्मद से। बताइएगा यार मोहम्मद। इस वक्त मैं बरकी थाने के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ से जो निजी सोसाइटी है जहाँ पे सलमान कादिर की रहाइश का है वो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का फासला है। FIR के मतन के मुताबिक मुलाजमा का कहना है कि सलमान कादिर की जानिब से सुबह फ़ोन किया गया 22 तारीख को कि जल्दी पहुँचो निजी सोसाइटी में उनकी रहाइश का, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पे पहुँची तो दोबारा उसको कॉल करके वहाँ से रिसीव किया गया और फार्म हाउस पे लेके जाया गया कि यहाँ की सफाई करनी है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे FIR के मुताबिक मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस बरकी ने सलमान कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसकी जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। तमाम तर तफ्तीश का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। मुलाजमा का मेडिकल भी कराया जा रहा है और दीगर जो पहलुओं पे भी तफ्तीश की जा रही है। अभी तक ये है कि मुल्जिम गिरफ्तार है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मकासद हासिल न होने पर 18वीं तरमीम को ढकोसला कहा था। समझ में नहीं आता हमारे सियासतदान बल्दियाती निज़ाम से इतना डरे हुए क्यों हैं, जबकि मुल्क के तीनों बड़े आमिरों ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसी निज़ाम का सहारा लिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, बल्दियाती निज़ाम से सबसे बड़ा ख़तरा ब्यूरोक्रेसी को होता है। जब तक इख्तियारात की निचली सतह मुंतकली नहीं होती मुल्क नहीं चलेगा। ये जो तरमीम का था वो नेवर हैपन, इसलिए मैंने कहा कि ढकोसला है 18वीं तरमीम। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती, आजमूदा नुस्खा है। तीनों बड़े डिक्टेटर अयूब खान, जनरल ज़िया और मुशर्रफ ने लोकल गवर्नमेंट का सहारा लिया। किसी सियासी गवर्नमेंट को 9-9, 10-10 साल मुयसर नहीं हुए, उनको मुयसर हुए बिकॉज वो पावर ग्रास रूट लेवल तक किसी न किसी सूरत में ले गए। हमारी मौजूदा पार्लियामेंट में जो लोग हैं मोस्टली जनरल ज़िया की लोकल गवर्नमेंट से ग्रेजुएट किया हुआ है। सियासतदानों ने अगर अपनी पावर अंडर राइड करवानी है, जो पाकिस्तानी गली मोहल्ले में है उनसे इंडोर्स करवाएं, और इससे कोई भी थ्रेटन नहीं है। अगर कोई थ्रेटन है तो वो हमारी सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, उसके जो इख्तियारात कटेल होंगे और वो पाकिस्तानी अवाम को ट्रांसफर होंगे। लाहौर में सरकारी गफलत का भयानक नतीजा। महकमा वाइल्ड लाइफ की तहवील में मौजूद शेर ने 8 साला बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। नन्ना वाजिद अपने बाजू से महरूम हो गया। वाक़या निजी फार्म हाउस में पेश आया जहां महकमा वाइल्ड लाइफ ने हिरासत में लिए शेर कैद कर रखे थे। वाक़े के वक्त फार्म हाउस में शादी की तकरीब जारी थी। बच्चों पर शेर के में दूसरा वाकया, सब्जाजार के फार्म हाउस में कैद शेर ने 8 साला वाजिद का बाजू चबा डाला। वालिदैन ने हुकूमत पंजाब से मसनूई बाजू लगवाने की अपील कर दी। 5 बच्चे आगे मेरे रक्षा में चलाता हूँ, किराए पे मेरा मकान है। हमारी तो ये अर्ज है कि हमारे बेटे का बाजू लगा दिया जाए। ये ऐसा बाजू नर्स बता रही है कि वो बाजू ऐसा भी है जो हरकत करता है, जो चाहता है दिमाग के साथ होता है। गरीब आदमी है, मैं कुछ नहीं कर सकते, मैं बच्चे का बाजू लगवा दिया जाए। जो आवाम भी सुन रही है, साढ़े 2 जिया दी ये फरियाद हैगी है
कि साढ़े बच्चे का बाजू लग जाए। फार्म हाउस में शादी हो रही थी। शामियानों के नजदीक ही पिंजरों में मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिए गए शेरों को महकमा वाइल्ड लाइफ ने बंद कर रखा था। वाजिद खेलता हुआ पिंजरे तक चला गया। करीब पहुंचने पर शेर ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। हादसे के वक्त कोई सरकारी गार्ड या एहलकार मौजूद नहीं था। हमने तो उस बच्चे को पूरा ऑन किया है, उसके हमने एंटी रेबीज भी लगाया, एंटी टेटनस भी लगा दिए और पूरी सीधी लाइन वगैरह लगा के उसके एंटीबायोटिक्स वगैरह जो सा है और उसको पूरा एक बोर्ड बना दिया है। मुबैना तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ और फार्म हाउस के मालिक ने हादसे के बाद माजिद के वालिद को निजी अस्पताल से इलाज के लिए रकम भी दी थी, लेकिन हालत गैर होने पर बच्चे को सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। निजी फार्म हाउस में महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से हिरासत में लिए गए जंगली जानवरों को रखा जाता है। बच्चे का बाजू मुकम्मल ठीक हो जाएगा। वजीर सेहत पंजाब जख्मी माजिद को देखने अस्पताल पहुंच गए। क़ायदा सलमान रफीक ने कहा कि सर्जन से बात हो चुकी है, बाहर से मसनूई बाजू मंगवाएंगे जो पैदाइशी बाजू की तरह काम करेगा। डॉक्टर्स को बच्चे के बेहतरीन इलाज की हिदायत की गई है। अच्छी तरह इसका हाथ काम करेगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल करता था। आर्जी तौर पे भी हम लोकल आर्टिफिशियल लिप यहाँ पे लगा देंगे। मज़ीद अभी गौर वफौज किया जाएगा कि इसको इम्पोर्ट करके लगाया जाएगा जो ब्रेन के साथ काम करे और बच्चा जो है पूरी जिंदगी में एक नॉर्मल बच्चे की अपना जो है जिंदगी गुजार सके। डीजी वाइल्ड लाइफ ने जख्मी बच्चे को ही कसूरवार करार दे दिया। डॉक्टर मुबीन ने AIY से गुफ्तगू में कहा कि शेर ने जंगले से निकलकर हमला नहीं किया, बच्चे ने फार्म हाउस जाकर जंगले के अंदर हाथ डाला। शेर रखने वाले ब्रीडिंग फार्म की अभी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई। डीजी डॉक्टर मुबीन ने कहा कि SOPs पर अमल करने के लिए आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। SOPs पर अमल न करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। गैर कानूनी जंगली जानवर रखने पर 7 साल कैद हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान का गवादर से 1500 किलोमीटर दूर खुले समंदर में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडोनेशिया के परचम बरदार जहाज MV ग्रे पाम से बीमार श्रीलंकन अमले को रेस्क्यू किया। ऑपरेशन श्रीलंकन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर की दरखास्त पर किया गया। पाक बहरिया ने PNS मुआवन और तबूक को फौरी इमदादी ऑपरेशन के लिए रवाना किया। बीमार एहलकार को PNS तबूक पर मुंतकिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से मुआहदे पर कनाडा को 100% टैरिफ की धमकी दे दी। कहा, कनाडा ने चीन से मुआहदे पर अमल किया तो 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन कनाडा को तबाह कर देगा। चीन कनाडा के समाजी ढांचे को निगल जाएगा। मार्कोनी समझते हैं कि वो कनाडा को चीन के लिए ड्रॉप ऑफ कोड बना देंगे। कनाडा गलत फहमी में ना रहे, चीनी मसनूआत अमरीका नहीं आने देंगे। इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है। इस तरह का इक़दाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में उम्मीद जाहिर की कि इसराइली हुकाम मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार करे। तुर्की इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती का ख्याल रखता है और ईरान में फ़ौजी मदाखलत का मुखालिफ है। हालिया मुजाहरों के बारे में उनका कहना था कि ईरान में जो कुछ होता है उसका असर हम पर पड़ता है, इसीलिए मामले को करीब से देख रहे हैं। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौयत का हमला, चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल हो, मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। मुमकिना अमेरिकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिकी फ़ौजी नकलो हरकत के पेश नज़र मुल्क भर में हाई अलर्ट हैं। सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरानी जनरल सईद मसूवी ने कहा कि ईरान अमेरिकी सदर की धमकियों का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। पहले सोचें फिर पोस्ट करें। दुबई में सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज पोस्ट पर 5 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। दुबई पुलिस ने वार्निंग दे दी। कहा, किसी शख्स की तौहीन या साख को नुकसान पहुंचाने पर एक्शन होगा। बानी PTI का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है? बानी PTI ने ताउन से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में तफ्तीश से मुतालिक NCCIA ने कहा कि बानी के एक्स अकाउंट से ट्वीट्स पर 2 इंक्वायरीज जारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 मई और 13 सितंबर 2024 इंक्वायरीज NCCIA में रजिस्टर्ड हुई, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई मरतबा अडियाला जेल का विजिट किया, लेकिन बानी ने टीम के साथ ताउन नहीं किया और नहीं बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई।
इस्लामाबाद की अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों मुल्जिमान पर मजबूरी तौर पर 7 करोड़ 20 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया। एडिशनल सेशन जज अफजल बजूका ने मुतनाज़ ट्वीट केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पीका एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को सजा सुनाई गई। एक्सपो सेंटर लाहौर में मुल्की मसनूआत की नुमाइश मौशी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद ने अपनी मसनूआत मुतारिफ कराईं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। अलमाज अहमद खान की रिपोर्ट। सेंटर लाहौर में नुमाइश के इफ्तिताह के मौका पर मावने खुसूसी हारून अख्तर खान का कहना था कि हुकूमत SME सेक्टर को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है ताकि मुल्की बरामदात में इजाफा किया जा सके। I have personally met women entrepreneurs in remote areas, honey producers in the mountains, furniture makers in Punjab and many others. Every conversation has one thing in common: determination, resilience and an unshakable belief in the future of Pakistan. मुल्क के तूलो अर्ज़ से आई छोटे से दरमियाने दर्जे की कारोबारी खवातीन ने अपने अपने इलाके की सकाफत को उजागर करने के लिए अपनी अपनी मसनूआत शोकेस की। हैंडीक्राफ्ट का काम जो 100 साल पहले जो ख़त्म चुका हुआ ना, वो वापस मैंने किया है। चित्राल में जितनी भी खवातीन हैं वो उनके हाथ में बहुत स्किल है, तो हम ये करें कि हम उन लोग को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। नुमाइश के शुरा का कहना था कि 3 रोज़ा एक्सपो के जरिए करोड़ों रुपए के कारोबारी मुआहदे तय पाएंगे जो मुल्की मईशत के लिए खुशाइन साबित होंगे। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। कराची के मुकामी होटल में ब्रिटिश काउंसिल की ज़ेर एहतमाम 10 रोज़ा वाओ पाकिस्तान फेस्टिवल मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और हुकूक के हवाले से आगाही देना था। फेस्टिवल में सेनेटर शहरी रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात रूहा फातिमा की रिपोर्ट में। कराची में ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा 10वें वाओ फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। फेस्टिवल में शहरी रहमान और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि ख़वातीन मुआशरे की बेहतरी में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। brings women disproportionately into the front line of all obstacles, barriers, discriminations and always predations. फेस्टिवल में खवातीन ने कपड़ों, पेंटिंग्स, ट्रक आर्ट समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए, जिसे शुरा ने भी खूब सराहा। खवातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिजनेस को अपने आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। खवातीन को मौका दिया है कि वो आएँ, अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाएं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाएं। फेस्टिवल न सिर्फ खवातीन के हुकूक के लिए एक मजबूत आवाज़ बना है, बल्कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली भी दिखा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान आज होने का इम्कान है। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हेसन और सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद लाहौर में सुबह 11:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे की शमूलियत का कवी इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।